रॉबर्ट डाउनी जूनियर के एमसीयू में आयरन मैन बनने के बाद से ही हम सभी किसी और को आयरन मैन की जगह पर इमेजिन नहीं करते, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स बहुत सारे डायमेंशन और पैरेलल अर्थ में डिवाइडेड है, इसलिए इनमें आयरन मैन के भी बहुत सारे वेरिएंट्स है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं वेरिएंट्स के बारे में। टॉम क्रूज आयरन मैन। दोस्तों, जब से मार्वल वालों ने मल्टीवर्स की दुकान खोली है तब से ही इस बात के रूमर्स आ रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में हमें जो आयरन मैन देखने को मिलेगा वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला आयरन मैन नहीं होगा, बल्कि ये आयरन मैन टॉम क्रूज वाला आयरन मैन होगा। अब अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो ऐसी खबर सामने आई है कि ये वाला आयरन मैन एक व्हाइट कलर का आयरन मैन होगा जिसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स भी होंगे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये वाला आयरन मैन हमारे आरडीजे वाले आयरन मैन से न सिर्फ अलग होगा बल्कि इसके पास उसके मुकाबले काफी ज्यादा पावर्स होगी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस मूवी में आयरन मैन का छोटा सा कैमियो हमें देखने को मिलेगा, पर इस बात के चांसेस ज्यादा है कि शायद इस मूवी में हमें पता चल जाए कि आखिर इसके पास मौजूद इन्फिनिटी स्टोन्स कौन सा है। खैर, ये स्टोन्स इसके पास कैसे आया ये बात शायद आपको फिल्म में पता ना चले, जिस वजह से आपको पूरी जानकारी पता करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आयरन लैंटर्न। आज से काफी समय पहले मार्वल और डीसी दोनों ने मिलकर एक नई कॉमिक बनाई थी जिसका नाम था एमलगम कॉमिक्स, जिसमें मार्वल और डीसी के सभी कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक कैरेक्टर बनाया गया था। और इसी तरह जन्म हुआ आयरन लैंटर्न का, जो कि आयरन मैन और ग्रीन लैंटर्न का कॉम्बिनेशन था, जिसका अपीयरेंस तो आयरन मैन की तरह ही था, पर इसके पास जो पावर्स थे वो ग्रीन लैंटर्न रिंग द्वारा क्रिएट की गई एनर्जी से आई थी, जिस वजह से ये मल्टीवर्स का वन ऑफ द यूनिक एंड पावरफुल हीरो बन गया था। आयरन हैमर। वैसे तो ये आयरन लैंटर्न की तरह ही 2 सुपर हीरोज का कॉम्बिनेशन था, पर इसमें जो 2 सुपर हीरोज था वो दोनों ही मार्वल कॉमिक से बिलोंग करते थे। दोस्तों, इन दोनों सुपर हीरोज का नाम आयरन मैन और थॉर था और इन्हीं की कॉम्बिनेशन से आयरन हैमर बना था। इस यूनिवर्स में साइगार्ड स्टार्क टेक्नोलॉजी में जीनियस था, पर असल में वो हावर्ड ओडिन का बेटा स्टार्क ओडिनसन था। इस कॉमिक में जब आयरन हैमर को अपनी लॉस्ट मेमोरी याद आती है तो वो अपने आयरन हैमर का निर्माण करके स्टेन ओडिनसन, मैडम हेल और मेलिकिट से जबरदस्त बैटल करता है। टोनी स्टार्क और उनका जार्विस काफी खतरनाक टेक्नोलॉजी है और अगर देखा जाए तो आयरन मैन का सूट या उनकी बनाई हुई कोई भी चीज बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं करेगी। अगर आपको याद होगा, आयरन मैन जब अपने सूट को टेस्ट करने जाता है तो वो उड़ते उड़ते काफी ऊपर चला जाता है जहाँ पर बहुत ठंड होती है और उसकी वजह से वो फ्रीज हो जाता है। एंड इन सारी चीजों की वजह से उसका सूट बंद पड़ जाता है एंड टोनी का बेस्ट फ्रेंड जार्विस भी स्लीप मोड में चला जाता है, बट थैंकफुली गिरते हुए ड्यू टू हीट वो फ्रॉस्ट मेल्ट होने लगता है एंड जार्विस इज बैक ऑन लाइन टू सेव टोनी स्टार्क एट द राइट मोमेंट। दोस्तों, टोनी स्टार्क तो फिर भी काल्पनिक किरदार है और अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि टेक्नोलॉजी ने ऑलमोस्ट हर जगह अपनी जगह बना ली है। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का बड़ा हाथ है। जिस तरह से टोनी भाई ने टेक का यूज करके खुद को आयरन मैन बना लिया, आप भी टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद को एक अच्छी सी जॉब गिफ्ट कर सकते हैं। टेक में करियर बनाने के बहुत तरीके हैं और उनमें से एक तरीका है वेब डेवलपर बनने का। एक वेब डेवलपर किसी भी वेबसाइट या वेब ऐप से रिलेटेड काफी चीजों पे काम करता है एंड आज के जमाने में जब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है तो इन वेब डेवलपर्स की काफी ज्यादा डिमांड है। तो अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और सही मौके का तलाश कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा आज एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में जहां आप एक डेवलपर बन सकते हैं सिर्फ 30 वीक्स में। और तो और आपको पैसे तभी पे करना है जब आपकी जॉब 5 लाख पर एनम या उससे ज्यादा की लग जाए। इन 30 वीक्स में आप 1200 घंटे कोडिंग करेंगे, बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे एंड जब आप ग्रेजुएट होंगे तो प्लेसमेंट्स में बैठेंगे जहां आपको हायर करने के लिए काफी कंपनीज आएगी। इस स्टार्टअप का नाम मसाई स्कूल है एंड पिछले 2.5 साल में 500 प्लस स्टूडेंट्स मसाई से ग्रेजुएट कर चुके हैं एज डेवलपर्स विद एन एवरेज पैकेज ऑफ 7.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज ऑफ 36 लाख पर एनम। एंड ये सब होता है सिर्फ 30 वीक्स में। मसाई स्कूल ज्वाइन करने के लिए ना आपको डिग्री चाहिए ना पैसा। कोई भी व्यक्ति जो 12th क्लास पास है एंड 18 से 28 साल की उम्र का है वो मसाई को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल है। मसाई ज्वाइन करने के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा जिसका नाम है एमसेट एंड उसको क्वालिफाई करने के बाद आप मसाई के पार्ट बन सकते हैं। फर्स्ट मंथ इज अ फ्री ट्रायल, यानी कि आप पहले महीने मसाई में पढ़ के देख सकते हैं कि कैसा है सब कुछ और आप सीख पा रहे हैं या नहीं। एंड इन सब चीजों के बाद अगर आपको मसाई और कोडिंग एज अ करियर पसंद आए तो आप अपनी कोडिंग जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। बने खुद के लाइफ का आयरन मैन एंड ज्वाइन करें मसाई स्कूल। इनका नया बैच इज स्टार्टिंग ऑन 28th of February। डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। स्टील कॉर्प्स आयरन मैन।
दोस्तों अर्थ 11326 से बिलोंग करने वाला स्टील कॉर्प्स आयरन मैन इन्फेक्टेड हो जाता है एक बहुत ही डेडली वायरस से, जिसके बाद आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क खुद को एक सूट में डालता है। पर जैसे ही वो खुद को इस सूट में डालता है तब ये वाला सूट उसके साथ परमानेंटली बॉन्ड कर लेता है और धीरे धीरे टोनी स्टार्क को ही खाने लगता है, जिससे टोनी बचने की बहुत कोशिश तो करता है पर वो चाहकर भी इससे नहीं बच पाता। फिर आयरन मैन पूरी तरह से इविल में तब्दील हो जाता है और बहुत सारे म्यूटेंट चिल्ड्रन को मारने लगता है। फिर टोनी स्टार्क की खुद की रिक्वेस्ट पर कैप्टन अमेरिका को गन शॉट करके उसकी जान लेनी पड़ती है। आयरन मैन सॉर्सरर सुप्रीम मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत सारे पावरफुल वेरिएंट शामिल है और इन्हीं में से एक है सॉर्सरर सुप्रीम आयरन मैन, जो कि अर्थ 9810 को बिलोंग करता है। इस कॉमिक में टोनी स्टार्क सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है और फिर वो जो सॉर्सरर्स आर्मर सूट बनाता है उसमें न सिर्फ टोनी स्टार्क की दी हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है बल्कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल एबिलिटीज भी पोजेस करता है। इस आर्मर में स्पेल्स के डेटाबेस तो होते ही है, साथ ही इसमें आई ऑफ अगामोटो भी होती है जो कि आर्क रिएक्टर की जगह लेकर उससे हर डायमेंशन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स बना देती है। कैंसरवर्स आयरन मैन। कैंसरवर्स आयरन मैन का नाम सुनकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये वाला आयरन मैन वेरिएंट बिलोंग करता है कैंसरवर्स को। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर मार्वल के क्रिएटर्स ने डेथ को भी मार दिया है और इसी वजह से इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं मरता। कैंसरवर्स में जो आयरन मैन मौजूद है उसका सूट हमारे रियल आयरन मैन से काफी मिलता जुलता है, पर जब बात इसके हेलमेट की आती है तब ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूनिक और अमेजिंग है। हालांकि इस वाले आयरन मैन की लाइफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब थैनोस एक बार फिर से डेथ को रिसरेक्ट करता है तब सारे के सारे सुपर हीरोज और बहुत से लोग इस यूनिवर्स में मर जाते हैं और कैंसरवर्स आयरन मैन भी उन्हीं में से एक होता है। ज़ॉम्बी आयरन मैन। ज़ॉम्बी आयरन मैन की बात करें तो इसकी कहानी उतनी ज्यादा स्पेशल नहीं है, पर ये हमारे आयरन मैन का ज़ॉम्बी वर्जन है जो कि न सिर्फ एक बार गैलेक्टस को खा लिया था बल्कि कॉस्मिक में भी तब्दील हो चुका है। ये आयरन मैन 2018 में क्वांटम वायरस नाम के एक वायरस की चपेट में आने के बाद ज़ॉम्बी में बदल जाता है, जिसके बाद जब ये वाला आयरन मैन स्कल की दुनिया में जाता है तब वहाँ ये अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे स्कल वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ये न्यूयॉर्क सिटी में वापस लौटता है तब वहाँ पहुँचते ही ये डॉक्टर स्ट्रेंज और वांग को भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट कर देता है, जो इस स्टोरी को और भी इनक्रेडिबल बना देती है। और सबसे आखिर में है स्पाइडर आयरन मैन। ये बात तो श्योर है कि टोनी स्टार्क जैसे ह्यूमर किसी भी सुपर हीरो के पास नहीं है, पर फिर भी अगर मार्वल मूवीज को देखकर इस बात का अनुमान लगाया जाए कि अगला आयरन मैन कौन होगा तो बहुत हद तक इस प्लेस पर स्पाइडरमैन ही फिट बैठता है। वैसे न्यू आयरन मैन का आना तय भी है, क्योंकि स्पाइडरमैन ने खुद ही कहा है कि वर्ल्ड नीड्स नेक्स्ट आयरन मैन। अब चाहे सिविल वॉर के स्पाइडरमैन की बात करो या फिर होमकमिंग के स्पाइडरमैन के पीटर की, दोनों में ही अभी तक पीटर ने अपना कोई भी टेक इंट्रोड्यूस नहीं किया है और वहाँ भी पीटर सिर्फ टोनी के ही टेक्स का यूज कर रहा है। हालांकि 2016 में आई मार्वल कॉमिक्स में रीडी विलियम्स को न्यू आयरन मैन दिखाया गया है, पर एमसीयू में अभी तक रीडी विलियम्स का कोई जिक्र नहीं है, जिस वजह से इस बात के चांसेस काफी ज्यादा है कि शायद एमसीयू का न्यू आयरन मैन स्पाइडरमैन ही होगा, जिसमें आयरन मैन बनने की एक झलक होमकमिंग में दिखाई भी दी थी। खैर अगर ऐसा सच में होता है तब ये कैरेक्टर बहुत ही ऑसम होगा, क्योंकि इसके पास आयरन मैन की पावर्स के साथ स्पाइडरमैन की पावर का मिक्सअप भी आ जाएगा जो इसे बेहद दमदार बना देगा। तो दोस्तों इन सभी आयरन मैन वेरिएंट्स में से आपको कौन सा वेरिएंट सबसे अनोखा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भूलिएगा मत अपनी कोडिंग जर्नी और मसाई स्कूल के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अभी ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।